फिर से हमारा शरीर पर्वत की तरह बनता हुआ आज पर्वत दोस्तों आज शिविर का 5वां दिन है और आज लास्ट दिन है। प्रेम सर जी हाँ जी यहीं से शरीर को आगे लाते हुए दाएं पर उठा करके एक बार में आगे ले आए। दोनों हाथों के बीच में प्रयास कर हमारी 15 उंगलियां एक लाइन में हों। नहीं आता किसका आगे ले आए। इस समय दाएं पर सीधा है, बाएं पर सीधा है, दाएं पर मुड़ा हुआ, पूनम कथुरिया कमर जी दबी हुई, छाती आगे जो आज गर्दन की पीछे हमारी रखे। मेहमान है। इस स्थिति में हार्निया संबंधी रोग भी ठीक होते हुए सभी रमेश नगर, यहीं से शरीर को थोड़ा सा सरस्वती बढ़ाएं। गार्डन, कीर्ति दाएं नगर, पर मानसो भी आगे ले गार्डन, आएं। सभी क्लासों के 20 की 20 उंगलियां एक सीध में, साधक आज आए हैं। माथे कर घुटने की तरफ, फिर से मणिपुर चक्र प्रभाव में आता हुआ, नाभि मंडल प्रभाव में आता हुआ। यहीं से दोनों बजाय कानों के साथ रखते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर आते जाए। धीरे धीरे ऊपर आए, भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, श्वास फिर भुजाएं खींचे ऊपर, भुजा गर्दन एक साथ पीछे की तरफ। यहीं से धीरे धीरे वापस आए खड़ा मुद्रा में। सूर्य देव का धन्यवाद करते हुए हाथ वापस, आसन पर बैठते हुए पीठ के बल लेट जाए मुखमंच की तरफ। धन्यवाद। सब आसन में विश्राम। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। पैर के पंजे दाएं बाएं निकाल दें। पैरों के बीच में सीधा में फासला रखें। दोनों हथेलियां शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेली को आसमान की तरफ। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर का मन की आंखों से मानसिक अवलोकन करते जाएं। ध्यान अपने शरीर पर रखें। शरीर को ढीला करते जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। यहीं से दाएं करवट लेते हुए दाएं कोहनी के सहारे उठ के बैठे मुख मंच की तरफ। धन्यवाद ओपी अग्रवाल जी। जैसा कि आज सभी को पता है कि हमारे मध्य श्रीमती पूनम कथुरिया जी प्रीतमपुरा पूर्वी जिला मंत्री हैं। ये प्रीतमपुरा की और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की। बहुत ही अच्छी सेवाएं अपनी दे रही हैं। बहुत ही समर्पित हैं ये हमारे भारतीय संस्थान के प्रति। तो अब इनके लिए तालियां बजती रहें, रुके नहीं, बजती रहें तालियां। बजाइए, ये भी एक क्रिया है, बजाइए। पूनम जी के घर तक आवाज जाए भाई सबके पास। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे मध्य अगर हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका वेलकम करते हैं, तो मैं जिला प्रधान सुधा जी को आमंत्रित करता हूं, वो उनको बेज लगा के उनका स्वागत करें। तालियां एक बार फिर से बजती रहे। तो की फोटो लेते रहिए, फोटो के माहिर है ना। अब तालियां बजती रहे, कंजूसी नहीं।
क्लैपिंग। सरोजिनी आए और वो अच्छा अब करेंगे। वाह, ये तो सोने को सुहागा हो गया। तालियां 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 तालियां। चलिए आय का कार्यक्रम पूनम कथुरिया जी द्वारा। सभी को नमस्कार। आज शिविर का 5वां दिन है और इस पार्क में शायद दूसरी बार आई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक बार पहले आई थी, एक बार आई थी। नहीं, भोला राम मलिक जी के होते बहुत टाइम आया। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपनी भावनाएं उस शख्स को समर्पित करती हूँ जिन्होंने इस ज़िले में बहुत मेहनत की है, आदरणीय श्री भोला राम मलिक जी को, जिनको आज हम हर पल मिस करते हैं। बहुत ही समर्पित हर पद पर उन्होंने कार्य किया और दिल्ली को भी संभाल के रखा। दूसरी भावनाएं समर्पित कर रही हूँ कुछ भी बोलने से पहले। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जहाँ विश्व भर में अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से हम पर्यावरण का सुधार करने का प्रयास करते हैं, पर्यावरण से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पर्यावरण के बगैर हमारा जीवन ही नहीं है। और योग कोई अलग थोड़ी है, योग आंतरिक पर्यावरण का नाम है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस कहीं बाहरी पर्यावरण को समर्पित है तो योग आंतरिक पर्यावरण को समर्पित है। और इसी भावना के साथ हम आंतरिक शुद्धि भी करते रहें और अपने आसपास के समाज को भी साफ सुथरा, शुद्ध, पवित्र करके अपने जीवन को सुखी बनाते रहें। अब जब शिविर का 5वां दिन और समर्पित है पेट रोग निवारण शिविर, पेट रोगों के लिए, तो कुछ आपने आसन कर ही लिए हैं। अगला आसन करते हैं, वज्रासन में आ जाएं, दोनों टांगें सीधी, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं दाईं ओर, हथेलियां दाईं ओर रखते हुए टांगों को एक साथ बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। अब पेट के रोगों के लिए अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्रिया, बहुत अच्छी क्रिया वज्रासन की, जिसे इंग्लिश में थंडरबोल्ट आसन कहते हैं, और विद्युतीय शक्ति से भरपूर कर देता है हमको। कमर के बीच में से रीढ़ के मध्य से होकर गुजरने वाली एक प्रमुख नाड़ी, वज्र नाड़ी, ये इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सीधा बैठने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। और इसी स्थिति में हम आसन करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाए, घुटनों में कंधों के बराबर फासला, पांवों में भी कंधों के बराबर फासला, पंजे लेटे, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे परस्पर मिले, उंगलियों का रुख आगे, नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान क्रिया पर ही रखेंगे। अंगूठों से कमर को दबाते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकते जाएं। गर्दन पीछे जाती है तो जाने दीजिए। अच्छा, सिर्फ कमर को पीछे झुकाना है, आगे से घुटने से जंघा तक का भाग पीछे नहीं झुकाना हमको। दोनों हाथ एक साथ पांवों के तलवों पर। जो कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते वो पूर्व स्थिति में रुके रहें। श्वास सामान्य। इस क्रिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपके पाचक अंगों पर पड़ता हुआ खिंचाव आ रहा है। लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, लंग्स, सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे वापस आए, आसन पर बैठे, वज्रासन में, नेत्र कोमलता से बंद, और की हुई क्रिया का प्रभाव अनुभव कीजिए।
घुटनों को आगे से खोल दें, शीर्षक आसन। लेकिन पांवों के अंगूठे आपस में मिले रहें। एड़ियों के मध्य बैठ जाएं। दोनों हथेलियां अपने आगे रखते हुए आसन पर जितना भी घुटनों को अधिक से अधिक खोल सकते हैं खोलिए। खोलने में कंजूसी ना करें, खोलिए। और हथेलियों को धीरे धीरे आगे खिसकाते हुए आगे जितना अधिक से अधिक कर सके। कमर को सीधा रखिए, गर्दन पीछे खींची हुई, थोड़ी आसन पर लगाएं, माथा नहीं, थोड़ी। कोहनियां सीधी कीजिए, दृष्टि खुली रखते हुए दोनों हथेलियों के मध्य दूर से दूर निहारें। ऐसा करने से दृष्टि एक विशेष तरह से प्रभावित हो रही है। शांभवी मुद्रा कहते हैं इसे। दृष्टि ठीक होती है। और पेट की तरफ भी आप ध्यान को दीजिए। बहुत अधिक खिंचाव और प्रभाव आपको अनुभव हो रहा होगा इस समय। कोहनियां आप में से बहुतों की ढीली पड़ गई। धीरे धीरे वापस। पेट के बल आएं। शिथिल आसन दाईं ओर। विश्राम की स्थिति है ये। एक बहुत अच्छा आसन है जिसे नाम दिया गया है सर्पासन। और इस आसन में पेट के अंग बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। विधि हमको समझनी है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे खिंचे हुए, दोनों हथेलियों को कमर पर रखते हुए उंगलियों को आपस में फंसा दें। हथेली वाले भाग को आपस में जोड़िए। हथेलियां खुली नहीं रहेंगी, मिलाइए हथेलियों को। माथा आसन पर, थोड़ी आसन पर, बल्कि खिंचाव दीजिए भुजाओं को पीछे से पीछे। अंगूठे कमर पर लगे रहें। ये जिनकी भी कोहनियां मुड़ी हुई हैं वो कोहनियों को सीधा करें। भुजाओं को पीछे रखो और खींचो और खींचो। हथेलियों को मिलाइए आपस में। हथेलियों को आपस में मिला दीजिए। हाँ, और आप कोहनियों को सीधा कीजिए। जितना आप कोहनियां सीधी रख पाएंगे और हथेलियों को मिला पाएंगे उतनी अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। टांगों को एक साथ ऊपर उठाइए, आगे से धड़ को ऊपर उठाइए। अब केंद्र बिंदु निहारें। सिर्फ पेट के बल आप हैं धरती पर। और खिंचाव दीजिए, टांगों को और सीधा कीजिए, घुटनों को सीधा रखें जितना सीधा कर सकते हैं। गहरा श्वास भरे। भरे हुए श्वास में पेट के बल दाएं बाएं रोलिंग। ये आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं सुखविंदर जी, थोड़ा कम जाओगे क्योंकि हथेलियां खुल गई हैं, इसीलिए आप ज्यादा जा पा रहे हो। बहुत थोड़ा सा जाना है। कंधे आपके लगे ही नहीं, कंधे आसन पर न लगे। सिर्फ पेट के बल दाएं बाएं रोलिंग। खिंचाव पूरा होगा तो आप जा ही नहीं पाएंगे। घुटने सीधे रखिए, टांगों को पूरा उठा के रखिए। हथेलियां आपस में जुड़ी रहे।
पीठ के बल दाएं बाएं रोलिंग। श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाईं या बाईं करवट से लेंगे, बीच में नहीं भरेंगे। ऑटोमेटिक मसाज हो रही है इस समय, ऑटोमेटिक मसाज। बहुत बढ़िया। वापिस आइए और कमर के बल आसन पर आ जाए। सॉरी। विश्राम ले लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे आसन पर। भुजाओं को भी खिंचाव दीजिए नीचे की ओर, खींचिए पूरी तरह से।